आइए मेरे सभी लोग, सभी को जय जय सिया राम। शनि देव हनुमान जी का दिन भी है। हनुमान जी के चरणों में और माता सरस्वती के चरणों में हम लोग नमन बंदन अभिनंदन करते हैं और चलते हैं। दूसरा टॉपिक आज का पवन दूत का है। इसमें वही बातें हैं राधा और कृष्ण की। राधा बहुत ही दुखित व्याकुल मन से बैठी हुई है और भगवान श्री कृष्ण को बार बार ये कह रही हैं, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, कि ऐ हवा जा करके मेरे कुछ संदेशों को कन्हैया को दे दो। और उसी दुख और वियोग में बैठी हुई राधा क्या संदेश देती है, आइए चलते हैं दोस्तों। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीर बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता, संताप माने होता है बेटा कष्ट, विपुल माने होता है भयंकर। बढ़ता तो ठीक है देख के, और दुखता माने राधा जी बहुत ही दुखी हैं। अर्थात संतापों को, बहुत सारे कष्टों से एकदम पीड़ित हुई राधा विपुल बढ़ता देखकर, अर्थात उनके जो कष्ट हैं भयंकर बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर की राधा बहुत ही दुखी होती जा रही है। भयंकर से भयंकर कष्ट राधा इस समय पीड़ित भाव में दुख को सहन कर रही है। और बोली क्या? धीर बोली सो दुख, सो माने साथ में दुखी होकर बोली उससे श्रीमती राधिका यूं। अर्थात राधा जी पवन से, हवा से दुखी होकर के बोल रही है। यहां पर देखिए श्रीमती आया है। श्रीमती और श्रीमान ध्यान रखना, ये एक सम्मानित शब्द है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर लड़की की अगर शादी हुई हो तभी श्रीमती कह सकते हैं आप। निश्चित है राधा की कृष्ण से शादी नहीं हुई थी, लेकिन प्रेम था। उसी प्रेम के कारण वहां पर राधा और कृष्ण को साथ में कहा जाता है। श्रीमती कोई एक सम्मानित शब्द है, समझिए बस। तो संतापों को विपुल बढ़ता, इतने ज्यादा कष्ट श्रीमती जी को हो रहा था। उन्होंने कहा, क्या कहा? प्यारी प्रातः पवन, ऐ सुबह की सुगंधित ठंडी ठंडी हवा, ऐ सुबह की प्राणदायक मरहम जैसी हवा, क्यों मुझे है सताती। इतना तुम मुझे क्यों सता रही हो हवा, इतना मुझे तुम क्यों दुखी हो दे रही हो। मुझे इतने सताने से आपको क्या कुछ मिलेगा हवा। कुल मिलाकर के राधा जी बहुत ज्यादा दुखी जब हो जाती है तो वही कहती है कि ऐ मेरे सुगंधित ठंडी ठंडी प्राणदायक हवा, मुझे आप इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है, क्वेश्चन मार्क सुनिएगा, क्या तू भी है क्या कलुषित माने खराब हो गई हो। काल माने समय की, क्रूरता माने होता है कष्टों से घिरा हुआ। कह रही है कि हवा, क्या तुम भी समय की क्रूरता से कलुषित माने गंदी हो गई हो। क्या तुम भी काल चक्रों से पीड़ित हुई हो। क्या तुम्हें भी बहुत सारे दुख आ गए हैं जो मेरे संदेश को कन्हैया के पास नहीं दे रही हो। क्या तू भी है कलुषित, क्या तुम भी गंदी हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं हवा कभी गंदी न हुई है न होगी।
अगर भारत की हवा को पाकिस्तान से अगर रोका जाए तो रुक नहीं सकती, अगर भारत की हवा को ऑस्ट्रेलिया से अगर रोका जाए तो रुक नहीं सकती। यही एक हवा है जो पवन पुत्र हनुमान के चरणों में हमेशा के लिए मंद मंद गति से बह रही है, और जब तक ये बहेगी तभी तक समझो ऑक्सीजन आपको मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर केमिस्ट्री दृष्टि देखिए तो नाइट्रोजन 78% आपके वायुमंडल में पाई जाती है। तो यहां पर राधा जी कह रहे हैं क्या तुम भी कलुषित हो गई? किससे? काल की क्रूरता से, समय के चक्र से। आए हवा, क्या तुम भी समय के चक्र से बेकार हो गई हो, गंदी हो गई हो? एक बार पूरा देखें। राधा जी के भयंकर कष्टों को देखते हुए राधा जी एक दिन दुखी मन से बोलती हैं। किससे बोलती हैं? पवन दूतिका से। पवन को अपना दूत मान करके, जो कि सुबह की सुगंधित ठंडी ठंडी हवा आती है, और कहती हैं क्या मुझे है सताती? आए हवा तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? आए हवा क्या तुम भी जो है दिन प्रतिदिन जो है पाप से पीड़ित हो, गंदी हो गई हो? इसका अर्थ यही है दोस्तों, जरूर जरूर आप पढ़ना जरूर, क्योंकि आप आज मुझे ग्लानि है कि आज भारत जिसकी मातृभाषा हिंदी हो, लेकिन हर बंदा केवल अंग्रेजी के लिए जो है लगा रहता है। हिंदी अगर बिल्कुल शुद्ध और बढ़िया बोली जाए, आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी हिंदी के एक महान विभूत बने हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ को देखिए, हिंदी के जब लेक्चर देता है बंदा तो ऐसा समझ में आता है जैसे हिंदी उसकी जो है एकदम सीखी सिखाई भाषा हो। तो इसलिए आप हिंदी को भी पकड़िए। मेरे जो 12 विद्यार्थी हैं मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप हिंदी की इंपॉर्टेंस उतना ही दीजिए जितना आप मैथमेटिक्स के देते हैं। तो हमें आशा है कि आपको जो है समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा तीसरे स्टेंजा पर। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन से और न दे जा संदेशा। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन से और न भेजा यूं संदेशा। मैं रो रो के विप्र बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने द्वापर में आकर के बताया कि अन्याय और न्याय क्या है। आज अगर आप देखिए कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की ही देन है जो हर जगह जो है श्रीमद् भागवत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण आप जरूर उनको माना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण न्याय और अन्याय को दिखाए, बस सत्य और अहिंसा को दिखाए, धर्म और अधर्म को दिखाए। और अब देखिए क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से, जलद माने होता है बेटा बादल, और कंज माने होता है कमल, नेत्र वाले। अब सुनिएगा कैसे पिरो रहा है कि बादल के समान लगने वाले मेरे प्यारे कन्हैया को, बादल के समान उमड़ने वाले मेरे प्यारे कन्हैया को, जिसकी आंख कमलवत है, जिसके आंख, नेत्र माने आंख कैसी है, कंज, कंज माने होता है कमल के समान खिली हुई है। अर्थात मेरे प्यारे कन्हैया को जिसकी आंख कमलवत है और जिसका पूरा शरीर कैसा है, बादल की तरह है। जाके आए न मधुबन से, जाके आए न मधुबन से, जाके आए न मधुबन से। एक मतलब हुआ जो चले गए, आए थे लेकिन जाके नहीं आए। मधुबन माने मथुरा से। आज तक कन्हैया को मैं मथुरा से सोच रही हूं कि एक बार आ जाए देख तो लूं, लेकिन कन्हैया माखन चोर, कन्हैया श्याम सुंदर, कन्हैया आता नहीं है।
और जब आता नहीं है तो मैं कन्हैया के आंखों को कैसे देखूं, कन्हैया के मृदुल चेहरों को कैसे देखूं। मेरा मन अब बहुत ही दुखी हो रहा है। और न भेजा संदेशा, कन्हैया मान लो नहीं आया, लेकिन कन्हैया संदेशा भी नहीं भेजा है कि ऐ राधा जहां तू रह, तुम मेरी पूजा कर, मेरे प्रेम में मस्त रह, मैं कभी न कभी आऊंगा। संदेशा भी नहीं भेजा। अनिश्चित है राधा दुखी मन से दिन प्रतिदिन जो है बहुत ही व्याकुल हो रही है। कौन व्याकुल हो रही है? राधा। और कह रही है मधुमन माने मथुरा चले गए, लेकिन कभी श्याम सुंदर माखन चोर तुम क्यों आए नहीं? आए नहीं तो संदेशा भी नहीं भेजे। मुझे दुख है कि कम से कम तुम संदेशा तो भेज देते। अब मैं आपकी सुबह से शाम तक पूजा पाठ करती रहती हूँ, और मैं आपको कैसे समझूं कि आप मुझे प्यार करते हैं। पढ़िएगा, हिंदी जब पढ़िए तो हिंदी में रमिए, फिजिक्स पढ़िए तो फिजिक्स में रमिए, ये अलग चलिए। अब आप हिंदी पढ़े समझो हिंदी बिल्कुल रम जाइए। कह रहे हैं और न भेजा संदेशा, आए माखन चोर, आए छलिया, आए भगवान श्री कृष्ण, आए मधुसूदन, तुम जो है मुझे संदेशा भी नहीं भेजे। आए यशोदा के पुत्रो, तो क्या हुआ? मैं रो रो के प्रिय विहा से बावली हो रही हूं। मैं रो रो के, अर्थात ऐ छलिया, मैं दिन प्रतिदिन केवल रो रो करके आपको याद करती हूं। कैसे? प्रिय विरह से। आप मुझसे कुछ दिन के लिए चले गए, और मैं प्रेम से आपको पा करके, ना पा करके, और पा करके भी मैं बहुत ही दुखी हो रही हूं। अब बावली हो रही, बावली माने होता है पीड़ित, कष्ट। बहुत ज्यादा मैं कष्टों से जो है विभूषित हो रही हूं। प्रेम विरह से बावली हो रही, बावली माने कष्ट से, अर्थात मुझे बहुत सारे कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, अर्थात मैं दिन प्रतिदिन अब आपको ना पा करके मैं अब कष्टों से घिर रही हूं। इसका मतलब यही हुआ, मैं कष्टों से दिन प्रतिदिन अब जो है बिल्कुल पीड़ित हो रही हूं। बावली माने होता है कष्टों से अपने आप को जो है घिरे रहना। अजा के मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। आए हवा तुम मेरे पास जो आई हो, जाके चली जाना हवा, जैसी आई हो जाओ। और सब दुख कथा, आए हवा मेरी दुख की सभी कथा, माने जो न थके, कथा को उल्टा होता है ठाक, ठाक माने जो कभी थके ना। अर्थात हे हवा, जो मेरे जितनी भी दुख की परछाइयां हैं, मैं दुख में जैसे ही अपना दिन उमड़ रही हूं, जैसे मैं इस जो है छोटे से कमरे में बैठकर दुख में पागल हूं, उस दुख को जाग के बताना जरूर। किसको? श्याम को तू सुना दे। श्याम सुंदर माखन चोर को तू सुना देना कि तेरी कोई प्रेम विरह, तेरी कोई जो है राधा दिन प्रतिदिन जो है पागल हो रही है कष्टों में, और पागल में जो है दिन प्रतिदिन अपने आप को व्यथित कर रही है, और बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। निश्चित है दुख चिंता को बढ़ाता है, और चिंता जो है चिता पर आ जाती है। तो ऐ मेरे मधुसूदन, ऐ मधुसूदन जी महाराज, आप जाओ और है हवा सब मधुसूदन जी को सुना देना, और सुना के ये कह देना कि तेरी कोई प्रेम विरह में बावली हो रही है, कष्टों से पीड़ित हो रही है, कष्टों में बिल्कुल दुखित है। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे।
मेरी सब दुख रूपी कथा को श्याम को जा करके सुनाओ। और इसी तरह यह 2 पैराग्राफ समाप्त होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यही रहता है कि राधा जी बहुत दिन तक दिल दुखी हो रही हैं, और इतनी ज्यादा दुखी हो रही हैं कि संतापों माने कष्टों से व्यथित हो रही हैं, दुख एकदम उमड़ रहा है, और वो बावली माने बहुत ज्यादा कष्ट से घिर रही हैं, और वो हवा को अपना दूध मान रही हैं, और उन्हीं से संदेश कह रही हैं कि जा हवा तू कुछ बता, हो सकता है श्याम मेरे पास एक न एक दिन जरूर आएगा। इस कथा को जरूर सुनना। ये एक ऐसी मार्मिक कथा थी जहां पर राधा और कृष्ण के बीच मनमोहक दृश्य दिखाया गया है। इस प्रेम और विरह को सुनना, और निश्चित है यही आप टॉपिक याद कर लो, 100% यही आएगा। मेहनत करना, आगे बढ़ना। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।